हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरियादर सेंट्रल कॉलेज जामा मथुरा का अध्यापक केशव देव आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.1 का हम क्वेश्चन नंबर दूसरा करेंगे। मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर पहले की वीडियो डाल दी है, अगर आपने ना देखी हो तो आप देख लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले, क्योंकि कोई क्रिकेट टीम में है और उसके जो कोच है उसने 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। 3 बल्ले और 6 गेंद मिला के उसने 3900 रुपये में खरीदी हैं। फिर वो कह रहा है बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी, यानी कि एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंद और खरीदी 1300 रुपये में। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करिए। देखिए जो आपको स्थिति दे रखी है उससे हमें बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले हम बीजगणितीय रूप की बात करेंगे कि हम इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में किस तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं। अब उसने कहा है कि 3 बल्ले और 6 गेंद हैं। 3 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य आपको 3900 रुपये दे रखा है, लेकिन आपको पता नहीं है कि एक बल्ला और एक गेंद की कीमत कितनी है। अगर आपको पता होता तो आप कर सकते थे ऐसा आसानी से। अब हमें मालूम नहीं है कि एक बल्ले और गेंद की कीमत कितनी है, तो अब हम यहाँ से मान के चलेंगे कि मैंने मान लिया कि माना एक बल्ले का मूल्य एक बल्ले का मूल्य x रुपये, ठीक है। यहाँ से हम एक बल्ले का मूल्य x रुपये मान के चल रहे हैं और एक गेंद का मूल्य y रुपये मान के चल रहे हैं, ओके। तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये। यहाँ से हमने एक बल्ले का मूल्य x रुपये मान लिया है और एक गेंद का मूल्य y रुपये मान लिया है। अब हम इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में लिखेंगे। देखो वो 3 बल्ले खरीद रहा है, तो 3 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा 3x। 6 गेंद खरीद रहा है तो 6 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा 6y, और दोनों को मिलाकर 3900 रुपये में खरीद रहा है। तो 3x प्लस 6y, क्योंकि दोनों को मिला रहा है, वो दोनों को एक साथ ही तो 3900 रुपये में खरीद रहा है। तो क्योंकि हम जानते हैं एक बल्ले का मूल्य x रुपये, तो 3 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा 3 गुणा x ही तो करेंगे 3x, प्लस हम जानते हैं कि एक गेंद का मूल्य y रुपये, तो 6 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा, तो 6y इक्वल। अब दोनों को मिलाकर वो कितने रुपये में खरीद रहा है 3900 रुपये में खरीद रहा है, तो यहाँ से 3900 रुपये में खरीद रहा है वो, ठीक है। ये हमारा एक। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से हमें कॉमन दिख रहा है कि भाई 3 दूनी 6, 3 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, नहीं यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ से 3 खत्म हो गया, x बचा, प्लस 3 दूनी 6, 2y बचा, बराबर 3900। अब 3 से 3900 कितनी बार कट रहा है 1300 बार कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस 2y बराबर कितना आ गया 1300, x प्लस 2y बराबर 1300, ठीक है। ये आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं सर, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब सेकंड कंडीशन के लिए आगे पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को। देखिए आगे क्या क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, उसने एक और बल्ला, अब वो एक बल्ला और खरीद रहा है, एक बल्ला और खरीद रहा है और 3 गेंदें खरीद रहा है। तो एक बल्ले का मूल्य x रुपये, x प्लस वो गेंद कितनी खरीद रहा है 3, तो मूल्य कितना होगा 3y, बराबर कितने रुपये में खरीद रहा है वो 1300 रुपये में खरीद रहा है 1300। अभी इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमने ये बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया है, जो जैसे जैसे इसने कहा था हमने उसी प्रकार से कर दिया है, ये हमारा हो जाता है बीजगणितीय रूप। अब हम वो कह रहा है कि ज्यामितीय रूप में भी व्यक्त करो, तो ग्राफीय रूप ज्यामितीय रूप करेंगे इसका, इसे हम ग्राफीय निरूपण कहते हैं। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए हम ज्यामितीय रूप के लिए सॉल्व करने के लिए हमें 2 इक्वेशनों की ज़रूरत पड़ेगी जो अभी हमने निकाली है।
पहली इक्वेशन तो थी हमारी x + 2y = 1300 और दूसरी इक्वेशन थी हमारी x + 3y = 1300। अब इन दोनों को सॉल्व करना है और हम इसका ज्यामितीय रूप निकालेंगे। तो कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले मैं समीकरण फर्स्ट से चलूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 क्या दे रखा है? x + 2y = 1300, x + 2y = 1300। ये आपने फर्स्ट इक्वेशन उतार ली। अब सॉल्व कैसे करते हैं इक्वेशन को? अब सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए, ज्यामितीय रूप के लिए आप क्या करेंगे कि x = 0 रखेंगे तो y का मान निकालेंगे, y = 0 रखेंगे तो x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले x = 0 पर निकालूंगा y का मान, फिर y = 0 पर x का मान निकालूंगा यहाँ से। तो मैं सबसे पहले x = 0 रखता हूँ, तो x = 0 पर मैं y का मान निकालूंगा यहाँ से। x की जगह 0 रख दिया मैंने, तो क्या मिला मुझे y का मान? तो यहाँ से x की जगह 0 रखेंगे हम, तो यहाँ से 0 + 2y = 1300, ठीक है। तो यहाँ से 2y = 1300 आ गया आपका, 2 से काट देंगे 1300, कितनी बार ख़त्म होता है? 2 छक्की 12 और 2 पंजे 650 बार। आपने x = 0 रखा तो y का मान निकाल लिया। अब आप रखेंगे y = 0, तो y = 0 पर x का मान क्या निकलेगा? y = 0 पर x का मान चेक करेंगे हम तो देखिए x तो ऐसे ही रहेगा, प्लस जहाँ मेरा y दे रखा है 2 × y की जगह मुझे 0 रखना पड़ेगा, कुल 1300। तो यहाँ से ये तो ख़त्म हो गया, तो x बराबर कितना मुझे मिला? x = 1300 मिल गया मुझे, ठीक है। इसे बॉक्स में रख देता हूँ। तो यहाँ से क्या क्या चीज़ रखा है मैंने, वो चीज़ उतार लेनी है यहाँ से मुझे, ठीक है। x y, अब आपने x की जगह 0 रखा तो y का मान कितना मिला? जब आपने x की जगह 0 रखा तो y का मान मिला आपको 650, ठीक है। जब आपने y की जगह 0 रखा तो y की जगह 0 रखा तो x का मान क्या मिला आपको? 1300। ये आपने फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर ली। अब हम चलेंगे सेकंड इक्वेशन से, ठीक है। तो आप समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 से समीकरण 2 दे रखा है आपको x + 3y = 1300, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा भाई? वही चीज़ जैसे हमने इसमें किया है कि x = 0 पर y का मान निकालेंगे, y = 0 पर x का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने x = 0 पर देखूँगा, x = 0 रखने पर x की जगह 0 रखेंगे तो + 3y = 1300, यहाँ से 3y = 1300, 3 से काट देंगे 1300 को, तो y = 3 × 12, 3 × 9, 3 × 9, 433.33 इस तरीके से आ जाएगा है। x = 0 पर y का मान निकाल लिया। अब आप y = 0 पर x का मान निकालेंगे, तो y = 0 पर y की जगह 0 रखेंगे तो x ऐसे ही रहेगा मेरे पास, x + 3 × y की जगह मैं 0 रख दूँगा बराबर 1300, ठीक है। यहाँ से x + 3 का गुणा जब 0 में करोगे तो 0, तो यहाँ से छोड़ो, x = कितना मिलेगा आपको? 1300। यहाँ से इन दोनों को बॉक्स में रख लीजिए इस तरीके से। जैसे जैसे मैंने बनाया x y, जब आपने x = 0 रखा तो y का मान कितना मिला था आपको? 433.3, ठीक है। और जब आपने y 0 रखा तो x का मान कितना मिला था आपको? 1300। इस तरीके से आपने 2 बॉक्स बना लिए। अब इन 2 बॉक्सों की सहायता से हमें ग्राफ तैयार करना है। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखिए, मैं आपके सामने ग्राफ लेके आ रहा हूँ, ये मेरा ग्राफ है। अब मुझे ग्राफ तैयार करना है इससे। देखिए, ग्राफ में आप क्या करेंगे? एक्स वाई प्लेन बनाएंगे सबसे पहले। तो मुझे एक्स वाई प्लेन बना लेना है।
और एक्स वाई प्लेन बना लेता हूँ। ये मेरी वाई एक्सिस खींच रहा हूँ मैं, ओके। और ये मेरी एक्स एक्सिस हो जाएगी, एक्स एक्सिस हो जाएगी इस तरीके से यहाँ तक। ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई, ये एक्स डैश कह देते हैं नेगेटिव, और इसे हम वाई एक्सिस कहेंगे। ये मेरी वाई नेगेटिव वाई डैश हो जाएगी। यहाँ पे मेरा मूल बिंदु होता है जिसे हम 0,0 से डिनोट करते हैं। अब मुझे इस पर संख्या डिनोट करनी है। देखिए मैं संख्याएं कैसे डिनोट करूँगा। अब मुझे मालूम है कि x पे मुझे कहाँ तक चलना है, क्योंकि देखिए आप क्वेश्चन में देखिए, आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि x पे 1300 तक चलना है, x पे 1300 तक। तो आप चाहें कितने का भी अंतर ले सकते हैं, 100 का अंतर ले सकते हैं, 200 का अंतर ले सकते हैं। तो मैं x एक्सिस पे पॉजिटिव साइड में दे रखा है आपको 1300, तो x एक्सिस की पॉजिटिव पे मैं 200 का अंतर ले रहा हूँ। तो देखिए मैं 200 का अंतर किस तरीके से लूँगा, यहाँ पे 200 400 इस तरीके से, 400 2 3 6 2 6 8 2 5 10 2 6 12 और 2 6 16। और मुझे 1300 देखना है, तो 1300 आ जाएगा मेरा बीच वाली लाइन पे, यहाँ पे हो जाएगा 1300। ठीक है, 1300 तो डिनोट करना था मुझे। 200 का अंतर ले लिया मैंने। अच्छा जी, और वाई एक्सिस पे कितना लेना है मुझे, वाई एक्सिस पे देख रहे हैं आप 650 और एक है 433.3। तो इस तरीके से आप 100 का अंतर ले सकते हैं, क्योंकि 400 और 500 के बीच में आएगा इस 433, और 600 और 700 के बीच में आ जाएगा 650। और ये है कौन सी साइड पे है, ये आपको दिख रहे हैं दोनों पॉजिटिव हैं, तो वाई की पॉजिटिव साइड में आ जाएंगे आपके। वाई की पॉजिटिव साइड ये है ऊपर की तरफ। तो आप 100 का अंतर ले सकते हैं, 100 200 300 400 500 600 700, क्योंकि 650 थे तो वो 600 और 700 के बीच में आ जाएगा 650, और 400 और 500 के बीच में आ जाएगा 433.33। तो यहाँ मैं डिनोट कर देता हूँ। यहाँ पे तो मेरा आ जाएगा 650, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा बीच में नहीं, थोड़ा सा नीचे आएगा 433.3। ठीक है, इस तरीके से। और ये आपका 0,0 होता है। अब देखिए किस तरीके से हमें डिनोट करने हैं। देखिए आप देख रहे होंगे कि पहले मुझे पहला वाला बॉक्स तैयार करना है। इसमें x पे 0 तो y पे 650। तो x पे 0 कहाँ है और y पे 650 कहाँ है। देखिए 0 वाला तो पॉइंट यहाँ पे है, अब y पे 650 देखना है, तो y पे 650 यहाँ पे है। तो x, y यानी कि 0, 650 इस तरीके से आप डिनोट कर देंगे इसे। आ जाओ आगे आ जाओ। अब वो कह रहा है कि x पे तो 1300 और y पे 0, y पे 0 x पे 1300 कहाँ है यहाँ पे। तो पहले x वाला पॉइंट लेंगे आप 1300, 0, और आप इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। अब मैं मिला देता हूँ। हाँ, मेरे पास पैमाना नहीं है फ़िलहाल, मैं हाथ से मिला रहा हूँ, लेकिन आपको जो कुछ भी करना है वो स्केल से करना है। ठीक है, पेंसिल और स्केल से इस तरीके से ये लाइन चली जाएगी। आपको पैमाने की सहायता से ये सीधी लाइन खींचनी है, इसकी सहायता से, पैमाने की सहायता से, ताकि आपकी बिल्कुल सीधी लाइन खींच जाए। अब आगे चलते हैं हम। देखिए आगे क्या देख रहे हैं आप। दूसरे वाले बॉक्स, पहला वाला बॉक्स तैयार हो गया। x पे 0 तो y पे 433.3, x पे 0 यानी कि यहाँ पे, और y पे 433.3 यहाँ पे। तो ये आपका मिल जाएगा यहाँ पे 0,433.33, 433.3। ओके, फिर आगे क्या है, आगे क्या है, x पे 1300 y पे 0, यही वाला पॉइंट। तो यानी कि इन दोनों को मिला दीजिए अब आप। तो ये दोनों किस तरीके से मिलेंगे, इसी यानी कि इसी पॉइंट से होकर जाएगी। हैं, वैसे थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। ये आपका ग्राफ तैयार हो गया है। लेकिन अगर आप इसमें स्केल देना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप किस तरीके से लिखेंगे।
देखिए मैंने एक्स एक्सिस पे तो लिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 200 इकाई, और वाई एक्सिस पे लिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 100 इकाई। तो आप यहाँ लिख देंगे कि एक्स अक्ष पर, इस तरीके से पैमाना लिख सकते हैं आप, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना का अंतर लिया आपने, 200 का, तो 200 इकाई लिख सकते हैं आप, ठीक है। और वाई एक्सिस पर कितना लिया है, 100 का अंतर, वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 इकाई। और याद रखना जैसे आपने स्टार्टिंग से अंतर लिया है उसी तरीके से आपको डिफरेंस लेते चलना है, बीच में हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है ग्राफ सहित। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रह गई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके।